ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुजण्डिं शिरा शङ्खं सन्दददिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग क्या है। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको समझना चाहिए जो ग्रहों का प्रभाव है। इस वक्त शनि मंगल का टकराव आपकी राशि में ऐसी जगह चल रहा है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहा है जो विशेष तौर पर भाग्य को भी कहीं ना कहीं रोकता है। किस्मत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है, शनि महाराज लगातार अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं। वहाँ बैठे हुए मंगल भी एक प्रकार से शनि को देख रहे हैं और वो जिस प्रकार से देखने का योग जो बन रहा है आप दृष्टि का, वो कहीं ना कहीं कोलाहल उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाता है। तो ऐसे में इसके बाद आपकी राशि में चतुर्ग्रही योग भी बनकर तैयार होने वाला है। ये चतुर्ग्रही योग जहाँ बनकर तैयार होने वाला है वो आपकी राशि में आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा जो विशेष तौर पर आपको सफलता की तरफ भी अग्रसर करेगा और बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए लाभ के रास्ते भी खोलने के उत्पन्न देगा। तो इसलिए शनि मंगल का जो टकराव है बहुत जल्दी समाप्त होकर परिवर्तन का रास्ता आपके लिए बनाने के बहुत अच्छे योग आपकी राशि में बनाने की उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन शनि को आपको समझाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा विशेष तौर पर। क्यों? क्योंकि शनि अब पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। तो शनि के कुछ खास उपाय हम आपको बताएंगे, वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले करीब करीब जो आप ये मान के चले 7-8 महीने हैं शनि अपना पूर्ण रुद्र रूप दिखाने वाले हैं और आपकी 7.5 का जो प्रारंभ काल है उसका पूर्ण प्रभाव अब आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए खास तौर पर जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको अवश्य कर लीजिएगा। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं 11 तारीख का। तो 11 तारीख का जो ग्रहों का योगायोग है जान लीजिए। 11 तारीख को रविवार का अवसर है और उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग चल रहा है और आपकी राशि में बना हुआ है धन योग। जी हाँ, ये धन योग आपकी राशि में कई प्रकार से आपको लाभ देने के रास्ते खुल सकता है। अपने मनोमस्तिष्क को थोड़ा शांत रखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा। प्रकृति क्या समझा रही है वो आपके समक्ष वो शकुन के रूप में भाव उत्पन्न करेगी। शकुन अपशकुन को समझते हुए जो जातक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, किस्मत उनका साथ बहुत बढ़िया तरीके से देती है। इस वक्त शुक्र आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरह से बना रहे हैं, लेकिन अस्त है, उनमें थोड़ी सी ताकत आने के योग बनेंगे क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र में इस दिन प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के प्रवेश करने से तो आपकी राशि में कुछ शुभ होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वक्त शुक्र अस्त चल रहे हैं भाग्य में बैठे हुए भी। तो घर की सुविधाओं को लाभ लेने के लिए, यानी आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ शुभ आने के योग बनते दिखाई देंगे, लेकिन शुभ ताकत में कम है। कोशिश करें दूध का सेवन नित्य प्रति किया करें। ये उपाय आपको ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पे आज कहीं ना कहीं जो शुक्र की शक्ति बढ़ाने के लिए लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय करते हैं। कोई कहता है शराब पी लो। शुक्र का कहीं भी कोई संबंध इस गलत कार्य से नहीं, और ज्योतिष में कोई उपाय ऐसा नहीं होता कि जो गलत कार्य से किया जाए, गलत तरफ से किया जाए। तो मदिरा पान शास्त्र में पूरी तरह से निषेध है, तो वो शुक्र की ताकत नहीं बढ़ाएगा, आपके ग्रहों को सत्यानाश कर देगा। इस बात का समझना। कुछ तथाकथित ज्योतिषी इस प्रकार से कह देते हैं कि शराब पीने से शुक्र की ताकत बढ़ती है, सत्यानाश हो जाता है शुक्र का। इस बात का ध्यान रखना। तो आपकी कुंडली के अनुसार से शुक्र की ताकत बढ़ेगी दूध को सेवन करने से, क्योंकि दूध का, गाय के दूध का संबंध ही शुक्र के साथ सबसे बढ़िया और अस्त अवस्था में है। उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 12 तारीख के ग्रहों गणना समझे तो सोमवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन यदि हम देखें तो शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है और शुक्र ग्रह का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा होने वाला है कि जो आपकी दोस्ती बढ़ाने वाला है, जो आपके चीज़ों में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण योग बनाएगा। लोग आपसे इंप्रेस होने की तरफ आगे जाएंगे, यानी अपने आप दोस्ती का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन शुक्र अस्त है, थोड़ी ताकत उनको बढ़ा के रखिएगा। गौ सेवा जितनी कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन भी होने का योग बन रहा है। मंगल महाराज जो है वो विशेष तौर पर सूर्य के नक्षत्र में ही प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और सूर्य भी अपने नक्षत्र में आ रहे हैं।
बहुत जल्दी सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाने वाला है। चीज़ों को परिवर्तन की तरफ, ग्रह बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक ही दिन में 3-3 ग्रहों का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ नेगेटिव नहीं, हमको पॉजिटिव दिखाई देता है। हाँ, थोड़ी सी ग्रहों की ताकत ज़रूर कम है इस वक्त, लेकिन सूर्य अकेले ही इन सबको खींच के लेके चल रहे हैं आगे की तरफ। तो आप कोशिश करें, नित्यपति भगवान सूर्य को थोड़ा अर्घ अवश्य दिया करें, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 13 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों के परिवर्तन का एक विशेष योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। धन योग बनकर तैयार है, पूरा दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहना दिखाई दे रहा है। हाँ, शाम थोड़ी हल्की ज़रूर होती दिखाई दे रही है, तो इसलिए इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से परिवार में कोई अनबन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपके मन को हर्ट कर सकती है, इसलिए कोशिश करें शाम को सब परिवार के साथ शांति के साथ, लोहड़ी का दिवस है, आनंद के साथ बिताने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस दिन जो है भद्रा का योग बन रहा है, नए कार्यों की तरफ प्रवृत्त ना हो। धन योग जरूर बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो कहता है कि आपके परिवार के सहयोग से ही आपके लिए चीज़ें, आपकी अपनी अंतर प्रेरणा से जो विचार आपके मनोमस्तिष्क में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। तो मित्रों का सहयोग लेते हुए, परिवार के लोगों का सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन लोहड़ी भी है, तो आप कोशिश करें लोहड़ी के महापर्व के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय कर लीजिए। मेष राशि वालों के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है एक खास उपाय। तो आपके ग्रह इन दिनों देखिए मंगल अस्त चल रहा है, शुक्र थोड़े कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा और गुड़ और थोड़े से काले तिल, इन दोनों को ले जाकर अपने सिर पे से वार करें। तो आप अपने सिर पे से वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जहाँ लोहड़ी जल रही हो वहाँ उसको अग्नि में प्रवाहित कर दें और माँ भगवती से प्रार्थना यही करें कि हे अग्निदेव हमारे कष्ट को जीवन से उतार दे। ये लोहड़ी का दिवस आमतौर पे आपके तमाम दरिद्र को दूर करने का योग बनाता है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में तो बड़े हर्षोल्लास से इस तिथि को मनाया जाता है। तो आप सबके जीवन में लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसका लाभ लेने का प्रयास अवश्य कीजिए। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों को खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा।
तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवामनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 14 तारीख का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत खास ग्रहों का योगायोग लेकर आ रहा है। देखिए, आपकी राशि में सूर्य आके उच्च के हो जाते हैं और इस दिन मकर संक्रांति का शुभ योग बन रहा है, साथ साथ शर्तिला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। बुधवार का अवसर है, एकादशी का योग है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह कुछ मामलों में थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। आपको विशेष तौर पर अपने आप को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक सहारे की आवश्यकता दिखाई देती है। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों से मन को हल्का ना करें। कई बार जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो सूर्य का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। सूर्य महाराज अपनी राशि को परिवर्तन करने के लिए इस दिन योग बनाएंगे। सूर्य का महासंक्रमण है। मकर संक्रांति अपने आप में बहुत बड़ा योग माना जाता है। इस दिन सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के नए रास्तों को देने के योग बनाएगा। सूर्य संबंधित वर्ष है और ये सूर्य राज्य भाव में जो जब जाएंगे और साथ में पूरे अपने परिकर को लेके जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले 1 महीने में बहुत सारे शुभ योग बनाने के योग हैं, आपके समक्ष उत्पन्न करने के योग देंगे। इस दिन विशेष तौर पर आपको भगवान सूर्य अपनी राशि से संबंधित चीज़ों को समझते हुए क्या करना चाहिए, नोट कर लीजिए। ये दान करने से आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। आपकी राशि से संबंधित चीज़ों को हमें दिखाई देता है कि तांबे के बर्तन में कोशिश ये करें अन्न को भरकर, गेहूं इत्यादि अन्न को या मक्का को भरकर आप अवश्य किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हो सके तो भगवान सूर्य का मंत्र जप करें। गुड़ का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो आप तांबे के लोटे में, तांबे के बर्तन में आप कोशिश ये करें गुड़ को भर लीजिए या गेहूँ भर लीजिए और साथ साथ वस्त्र इत्यादि का दान, खिचड़ी का सेवन सब प्रकार से कल्याणकारी योग बनता है। तो चावल और उड़द की दाल का दान भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में सबसे बढ़िया यही सब चीज़ें दान करने से बड़ी कल्याणकारी योग बनाती हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात बड़े एकादशी के दिन ये योग जो पड़ रहा है, इस समय विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना, भगवान विष्णु की प्रार्थना, भगवान सूर्य की प्रार्थना अवश्य करने का प्रयास करें। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमज़ोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है, तो उसका 23 दिन का जो फर्क आता है, उस दिन 14 जो जनवरी है, उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य, और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने, कहा जाता है, उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधना रथ थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं और किसी ना किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे, तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद, तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए।
तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा, और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुंचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश ये करें इस दिन, कोशिश गायत्री जप कर गायत्री इत्यादि कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्यक्रम भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के यथाउचित भाव जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए अपने पितरों के 3 पीढ़ियों तक। शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं, या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं। पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से एक पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल कि जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं, तो उस सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक कथाएं, अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है।
मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। तो मेष राशि वालों, 15 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों को योगों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है। इस दिन आपकी राशि के स्वामी उच्च के होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आ रहा है। लेकिन मंगल अस्त है, इस बात का ध्यान रखना, आपकी राशि पर मंगल का पूर्ण दृष्टि भी पड़ने वाली है और साथ साथ शनि मंगल का टकराव भी खत्म होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शनि जो है वो तो परिवर्तन का युग तो बनाए, लेकिन साथ साथ मंगल के परिवर्तन से हुआ क्या है कि मंगल अस्त अवस्था में है। सूर्य के लगातार सन्निकट होने के कारण से अस्त अवस्था में जो है थोड़ी मंगल को एक ताकत कम दिखाई देती है। तो आप एक बात मान के चलना, ये मंगल जब अस्त अवस्था में होते हैं तो कहीं ना कहीं जब फ्रस्ट्रेशन मन में उत्पन्न करने की योग, ताकत में तो है लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा देते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें पकड़ने के लिए छटपटाहट रहती है लेकिन वो आगे आगे भागती दिखाई देती है। जैसे हम कुछ चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमसे आगे आगे भागती चली जा रही है। इस प्रकार का योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार हो रहा है। थोड़ा हनुमान जी का स्तवन कीजिए। इस वक्त जितना हनुमान जी का पाठ करेंगे, हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए उतना कल्याणकारी योग बनेगा। इस समय चीज़ों को ठीक करने का योग है। मंगल उच्च के हैं तो कहीं ना कहीं ताकत प्राप्त करेंगे और वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। तो ये मंगल का महापरिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। सीधा साधा उपाय बताया आपको, हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। छोटे सा उपाय है लेकिन आपको जबरदस्त तरीके से लाभ के योग आपकी राशि में बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो खैर इस बात को समझ लीजिए, परिवर्तन तो हमने राशि के दृष्टिकोण से दिखाया है। एक बात अच्छे से समझें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारी राशि के अनुसार से हमें प्रभाव नहीं हो रहा है। अब समस्या ये है कि हमने राशि के अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से देख रखा है, लेकिन भाई आपके बहुत सारे और दशाओं में, अंतर्दशाओं में, जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग नेगेटिव बैठे हैं। अब राशि के दृष्टिकोण से तो ये प्रभाव हो रहा है लेकिन प्रत्यक्ष यदि नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अंतर्दशाओं में ग्रहों के योगायोग में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करने की योग दे रहा है। वैसे आपकी 7.5 चल रही है तो आपको जो उपाय बताया हनुमान जी का, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। धक्के मत खाओ इधर उधर, कहीं तेल डालने पे चक्कर में फंस जाओ, तेल पे तेल चढ़ाते चले जाओ। तो हनुमान जी की प्रार्थना करो, सबसे बढ़िया रहेगा। 7.5 है, वही बचाएंगे आपको। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लो तो अच्छा रहेगा। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है और इस बार ग्रहों का योग जो आपकी राशि में उत्पन्न हो रहा है वो समझ लीजिए आपकी राशि में सुबह सुबह धन योग बनकर आ रहा है, जो आपकी राशि में परिवर्तन कर भाग्य में कहीं ना कहीं शुभ योग बना के दिखाई दे रहे हैं। तीर्थ का लाभ उठाइए, मंदिर के आगे जाकर सिर झुकाकर भगवान के आगे प्रार्थना कर लें, जरूर जाने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। भगवान जितना मंदिर में दर्शन करके आओगे उतना भाग्य आपके लिए जबरदस्त तरीके से लाभ देने की योग बनाएगा। प्रदोष का दिन ऐसे ही बन रहा है, इस वक्त प्रदोष का योग बन रहा है बहुत सुंदर। शुक्र प्रदोष का योग जो बनता है वो लक्ष्मी को देने वाला होता है, तो ऐसे महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का यदि योग बनता है तो अवश्य कराने का प्रयास करें। शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान के श्री विग्रह के ऊपर गंध द्वारा, सुगंधित तेल के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा और समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। साथ साथ 7.5 चल रही है, उससे भी निवृत्ति का योग आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग देगा। 17 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन के दे रहा है। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से दशम भाव में बुध का प्रवेश होने का योग बन रहा है और ये दशम भाव के साथ जो 4 ग्रह एक साथ आकर चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद उत्पन्न करेगा। आधे भाव करेंगे इधर चलो, आधे भाव कहेंगे इधर चलो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। देखिए आपकी राशि में एक तरफ तो धन योग बना हुआ है बहुत सुंदर, तो सरल होकर चीज़ों को समझने का प्रयास करें। 7.5 चल रही है, अंधकारमय समय है, वो कहीं ना कहीं आपके समक्ष चीज़ें जो होंगी उसको कहीं ना कहीं दिखाई दृष्टि भ्रम उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो दृष्टि भ्रम से बचें तो उसके लिए आपके लिए कल्याणकारी तभी बनेगा। शनिवार का अवसर है,
कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय यह रहेगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको पीपल के पत्तों की माला अर्पित करने का प्रयास कीजिए और हनुमान जी की कृपा से कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। 18 तारीख का अवसर, रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि विद्यमान है, मौनी अमावस्या का योग बन रहा है और आपकी राशि में इस दिन तक आपके ग्रहों को देखते हुए धन योग अभी भी विद्यमान है, राजयोग अभी भी बना हुआ है, जो आपके प्रत्यक्ष सरलता से आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाने के योग बना रहा है। सरलता मत त्यागिएगा, सही रास्ता मत त्यागिएगा। आपकी राशि में इस वक्त योग दिखाई दे रहा है, सही करोगे तो सही लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, अशुभ करोगे तो अशुभ प्राप्ति के योग बनेंगे। मौनी अमावस्या का योग बन रहा है। देखिए, मौनी अमावस्या जो होती है ना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को समझें कि इस दिन आपको अवश्य कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए। काली उड़द का दान करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए। आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें, जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए। गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। तो मेष राशि वालों, 19 तारीख का दिन, जनवरी का दिन जो आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहा है, जान लीजिए सोमवार का अवसर है और इस दिन से माघ मास की प्रतिपदा आरंभ हो रही है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, गुप्त नवरात्रि का आरंभ होने का योग दिखाई देता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय बड़ा अनुकूल है आपके लिए। आपके द्वारा किए गए कर्म जो हैं वो कई प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाएंगे। आमतौर पर हमारे मनोमस्तिष्क में रहता है मेहनत करूंगा, कोई और कार्य करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ देने के योग ग्रह आपके लिए बना के दिखाई दे रहे हैं। पंचग्रही योग आपकी राशि में राज्य भाव में बनकर बैठ गया है और ये पंचग्रही योग बहुत विशेष आपकी राशि में स्थान रखता है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों का प्रभाव आपको अच्छा दिखाई देगा। नया संपर्क स्थापित होने के, कहीं ना कहीं नई दोस्ती बनने के योग कहीं ना कहीं बन सकते हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं।
अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में, आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ करके उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में, और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है, भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो, कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। 20 जनवरी के दिन मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और साथ साथ उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से प्रभाव समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय ऐसा है कि आपके कर्मों की छाप पॉजिटिव रहती दिखाई दे रही है। बस आपको पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कार्य में लगने की ज़रूरत है। जहां चाहोगे वहां असंभव को भी संभव करने का योग आपकी राशि में इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके फेवर में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन शनि का जो दौर चल रहा है, जी हाँ दौर चल रहा है आपकी राशि में, वो कहीं ना कहीं इस वक्त भयावह रूप लेने के तैयार बैठा है। 7.5 का दौर चल रहा है आपकी राशि में। और इस दिन शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो शनि का अपना नक्षत्र है। ये कहीं ना कहीं आने वाले 7-8 महीने जो हैं बहुत सावधानी के साथ आपको काटने की ज़रूरत है। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे। और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है, यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको हमारे इस
चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्य प्रति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बच जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है, मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है, क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें, तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी
जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाए। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की साढ़े आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएं आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें। और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है, बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे। और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं। और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।